नमस्कार साथियों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो, और अगर आप तीसरे बच्चे की सोच रही हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सरकार ने ऐसा नियम किया है कि हम सिर्फ मातृत्व अवकाश, जी हाँ, मैटरनिटी लीव सिर्फ 2 बच्चों पे देंगे। चाहे वो सीसीएल हो, चाहे किसी भी तरीके का अवकाश है, वो सिर्फ 2 बच्चों पे देंगे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप तीसरे बच्चे की सोच रही हैं तो आपको तीसरे बच्चे पर भी सारा कुछ आपको मिलेगा। मैटरनिटी लीव में मिलेगी और सीसीएल भी मिलेगी। अतः दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको कोर्ट के वो 3 आदेश दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वो 3 आदेश हैं जिसके द्वारा दोस्तों कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया है कि महिलाओं का हक है मातृत्व अवकाश, आप इसे छीन नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों आपको इसकी जानकारी मिलेगी। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो आपकी अन्य दोस्तें महिलाएं हैं, ताकि उनको भी जानकारी हो सके कि उनका जो हक है वो तीसरे बच्चे पर भी उनको मिलेगा। देखिएगा, पहला देखिएगा, ये साइड से न्यूज है। तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला मातृ अवकाश की हकदार। देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि महिला कर्मचारी तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मातृत्व अवकाश की हकदार है। संतानों की संख्या के आधार पर अवकाश देने से भी इंकार करना उनके अधिकारों का हनन है। इस टिप्पणी के संग न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने बिजनौर के बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए की ओर से मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही सहायक अध्यापक अंशुल दत्त के अवकाश प्रार्थना पत्र पर 4 हफ्ते में नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया है। याची की नियुक्ति 28 जून 2016 को हुई थी और कार्यभार 2 जुलाई 2016 को संभाला है। देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ इस याची के पहले से 2 बच्चे थे और तीसरे बच्चे में बीएसए सामने है, बिजनौर के बीएसए ने इनका जो अवकाश है वो रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि आपके 2 बच्चों पर हम अवकाश दे चुके हैं, अब तीसरे पे आपको नहीं मिलेगा, चलेगा। दूसरा मैं आपको आदेश पढ़वा रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तीनों आदेश है मेरे पास। तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश नामंजूर करने का आदेश रद्द। देखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृ अवकाश अस्वीकार करने के लिए बीएसए के आदेश को स्थापित कर विधि सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण रद्द कर दिया। साथ ही उन्हें निर्धारित कानूनी प्रावधान के तहत मातृत्व अवकाश पर 4 सप्ताह में नए सिरे का आदेश करने का जारी किया आदेश। ये देखिएगा, ये दोस्तों साफ साफ कह रहे हैं इसमें। और देखिएगा, जो तीसरी दोस्तों न्यूज में दिखा रहा हूँ, मिर्जापुर में तैनात कर्मचारी की याचिका पर उद्यान विभाग के निदेशक को अवमानना नोटिस 1 सितंबर को तलब। ये दूसरे विभाग का है। मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव ना देना अधिकारों का हनन, हाईकोर्ट कह रहे हैं साफ साफ। देखिएगा, न्यूज में आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मातृत्व अवकाश की मांग खारिज करने पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, ठीक है, और पूछा क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कार्रवाई शुरू की जाए। यह न केवल अदालत के अवमान का मुद्दा है, बल्कि महिला कर्मचारी के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार अदालत ने सुशीला पटेल की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। मिर्जापुर में तैनात याची उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में तैनात है। उसने दूसरी बार मात्र अवकाश माना था, जिसे विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 2 प्रसवों के बीच 2 साल का अंतर आवश्यक है। यानी ये भी कर दिया है कि अगर आप मैटरनिटी लीव लेंगी तो गैप होना चाहिए 1 साल का। आदेश में कहा गया कि 2024 में याची की ओर से दाखिल एक अन्य याचिका में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 2022 में स्मृति गुड्डी के मामले में इस बिंदु पर कानून तय हो चुका है कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। इसके बावजूद दिसंबर 2024 में निदेशक ने पुनः अवकाश की मांग अस्वीकार कर दिया। इससे खफा कोर्ट ने निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 1 सितंबर को अदालत में व्यक्ति रूप से तलब कर दिया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे किसी भी विभाग में हो, और सरकार कहती है 1 साल का अंतर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कुछ लेडीज, जैसे कोई लेडीज है, उसने दोस्तों सीसीएल लिया, जो भी कुछ लिया, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो तो सीसीएल या मैटरनिटी लीव तो उसकी कैंसिल होगी। अब ऐसे में फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या अधिकारी ये कह देंगे नहीं आपको 1 साल के बाद ये करना चाहिए था बच्चा? और मैं कह रहा हूँ, किसी ने पहले से 2 बच्चे कर रखे हैं, भले ही उनका गैप ज़्यादा ना हुआ हो, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि तीसरा बच्चा आप करोगे तो उसमें 1 साल 2 साल का गैप होना चाहिए।
ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्तों, कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। फिलहाल साथियों, आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस जिले से देख रही हो, किस डिस्ट्रिक्ट से या किस विभाग से हो, किस राज्य से देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए।